बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना भी ज़रूरी है स्टडी के साथ, चूँकि हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जो कि एक मुकाबले का दौर है। हमें मार्क्स की दौड़ भी है, सीखने की दौड़ भी है, और मार्क्स तब भी आते हैं जब आप सीख रहे हो चीज़ों को। तो पढ़ें भी, इंजॉय भी करें, लेकिन अपनी पढ़ाई का टाइम अब आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब हैं और हम अपने सिलेबस के एंड पर हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर तक काम किया था वो हमारा था इंटरफेरेंस का। वो लेक्चर मैंने यहाँ पे दोबारा से एक बार लिखा है ताकि आपके साथ इसको रिकॉल कर सकूँ, क्योंकि मैंने इसी को आगे लेकर चलना है। हम पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था इंटरफेरेंस क्या होती है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं, मिलकर उनका जो इम्पैक्ट होता है उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और हमारे पास दो तरह के इंटरफेरेंस होती हैं, एक होती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस कर लिया था कि जब आपके पास क्रस्ट पे आ जाए और ट्रफ पे आ जाए तो हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और आपके पास जब इम्पैक्ट होता है वेव का वो बढ़ जाता है, दोनों क्रस्ट ऐड होके एक बड़ी वेव प्रोड्यूस कर देते हैं और दोनों ट्रफ ऐड होके एक बड़ी वेव प्रोड्यूस कर देते हैं। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में जो था हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को स्टडी किया था। इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या आती है हमारे पास? वो ये थी हमारे पास, ये देखें, हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को। हमने कहा था जब पाथ डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो ज़ीरो पे था, यानी आपके पास वेव यहाँ पे थी, यहीं से स्टार्ट हो रही थी कुछ इस तरह से। तो हमने कहा था, मैं अब इसको रफली बना भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। हमने कहा था इस तरह से वेव थी पहले, तो हमने कहा जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी दोनों वेव्स जब बराबर स्टार्ट हुई है। अगर पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ के बराबर हुआ था तो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तब इंटरफेरेंस क्या था? कंस्ट्रक्टिव था। और जब आपके पास पाथ डिफरेंस दो वेवलेंथ के बराबर हो गया था, 2 लैम्डा के बराबर, तब भी क्या हुआ था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई थी। तो हमने देखा था 0, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा अप टू सो ऑन, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। और इसके लिए जो है ना, हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी कि फिर हमने इसे जनरलाइज कर लिया था ना कि पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और m जिसके के बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फेज का डिफरेंस भी इसी तरह से देखा था, जब एक पूरी वेवलेंथ के बाद स्टार्ट हुई, एक वेव पूरी कवर हुई थी और एक वेव आपके पास एक सर्कुलर पाथ था, पूरा 2 पाई एंगल कवर हो रहा था। तो 360 पे आपके पास फेज डिफरेंस था, तब भी कंस्ट्रक्टिव थी। जब एक वेव पूरी कवर हुई तो 2 पाई के बराबर थी, तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन। तो हमने दोनों कंडीशंस बना लेंगे जी। पाथ डिफरेंस जब m लैम्डा के बराबर है और फेज डिफरेंस 2m पाई के बराबर है तो हमारे पास क्या हुआ करेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करेगी। आज हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखने के लिए ना, उसकी कंडीशंस के कब कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो देखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे आपके सामने, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेडिंग चेंज करिए हमने, और एक में मैंने स्टार्ट की वहीं से जहाँ से वो स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें चेंजिंग ऐसे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। यहाँ पे हम पार्ट डिफरेंस वाला पार्ट भी मिटा देते हैं, ये भी, क्योंकि अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी है तो कंडीशन इनके लिए क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एम को भी देख लेते हैं, आपके पास m0। अब होगा क्या? हमारे पास पहली ए वेव जो थी वहीं से स्टार्ट हुई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ज़रूरी है कि क्रस्ट पे हो, आपके क्रस्ट ट्रफ पे हो या ट्रफ क्रस्ट पे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वेव कहाँ से स्टार्ट हो? आपके पास यहाँ से, ऐसा ही है ना। जब वेव यहाँ से, अगर वेव यहाँ से स्टार्ट होती फिर तो आपके पास दोबारा से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि वेव दोबारा से कहाँ से स्टार्ट हो? यहाँ से। आप देखें ट्रफ पे क्या आ गया? क्रस्ट। ये दोनों ने एक दूसरे का क्या करना है? कैंसिल आउट कर देना। इसी तरह अगर इस वेव को बनाओ इस तरह, मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना लेता हूँ ताकि हमारी गलती के चांसेस जो है मिनिमम हो जाए, ड्राइंग आपको इजीली समझ आ जाए। इस तरह ये लें जी। अब ये देखें, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपका वेव कैसी बनेगी? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। ये काम कब हुआ?
फेज से पहले हमें पाथ डिफरेंस देखना होता है ना कि कितना पाथ का डिफरेंस था। तो जब ये काम तब हुआ जब वेव कितनी देर बाद स्टार्ट हुई, आधी वेवलेंथ के बाद। आधी वेवलेंथ मीन अगर लैम्डा पूरी वेवलेंथ होती है तो आधी वेवलेंथ का मतलब है ये जब लैम्डा बाय 2 के बाद स्टार्ट हुई। ऐसा ही है ना, जब लैम्डा बाय 2 के बाद स्टार्ट हुई तो आपको क्या मिल गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। तो हमारे पास पहला पार्ट डिफरेंस आ गया, कितना है जी, लैम्डा बाय 2। अगर आपके पास आगे देखें फेज डिफरेंस कितना होगा हमारा, तो फेज डिफरेंस देखने के लिए आप यहाँ से देख लें कि हमारा यहाँ से यहाँ तक आधी वेव है, पूरी वेव का एंगल कितना होता है 360 डिग्री या 2 पाई। आधी वेव का एंगल कितना होगा, पाई के बराबर। ऐसा ही है ना, यहाँ तक इसने जो कवर किया वो 90 और यहाँ तक जो कवर किया 90, 90 प्लस 90 180। तो हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का। ठीक हो गया। अब आगे देखें, आपके पास आगे अगर मैंने दोबारा से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है, मैं एक लैम्डा के बाद इसको दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ क्या डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर मैंने यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से करता फिर से कंस्ट्रक्टिव होनी थी, मैंने एक वेवलेंथ पूरी के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, यानी लैम्डा वेवलेंथ के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी देखें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो गई। ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस पर पार्ट डिफरेंस कितना है, ऐड करके देख लेते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा को, क्योंकि पहले पार्ट डिफरेंस इतना था, मजीद पार्ट डिफरेंस ऐड किया, एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 लैम्डा बाय 2। लिख दें जी पार्ट डिफरेंस भी 3 लैम्डा बाय 2। अच्छा जी, फेज डिफरेंस पहले पाई था, अब 2 पाई मजीद कवर हुआ, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई के बराबर अब जो फेज डिफरेंस हो गया। तो हमारे पास 3 पाई। अब मजीद हम देखते हैं हमारे पास आगे फर्दर, अगर मैं इसको मजीद एक वेवलेंथ के बाद स्टार्ट करूं तो क्या होगा, आपके पास यानी मजीद लैम्डा ट्रेवल किया मैंने और इसके बाद वेव फ्रंट नई वेव बना दी। अब भी क्या है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो जब सारों को ऐड करूंगा मैं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 5 लैम्डा बाय 2। इसको आप अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, सो ऑन 7 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ओड नंबर आ रहे हैं, लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा, तो सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, 11 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे देखना फेज डिफरेंस कितना होगा। अब यहाँ तक तो हो गया था ना, एक और 2 पाई कवर हो गया था, फिर 2 पाई, तो यानी 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई, यानी ये भी इस तरह से चलता रहेगा आपके पास, पाई 3 पाई 5 पाई आपके पास, सो ऑन। तो हमें पता चला कि जब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए थी फिर तो बड़ा सीधा सीधा सा काम था, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, और नंबर सारे चल रहे हैं, ऐसा ही है। और फेज डिफरेंस में भी इस तरह के हालात हैं, लैम्डा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, सो ऑन। तो पार्ट डिफरेंस के लिए जो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपने याद रखना है, वो किसके बराबर होगा, m प्लस हाफ लैम्डा। देखें आपका फॉर्मूला जो है ना वेरीफाई करेगा पूरी बात को। जब आपके पास 0 होगा, m किसके बराबर है, यहाँ पे भी 0 1 2 3, जब 0 होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 प्लस हाफ लैम्डा, लैम्डा बाय 2। तो आपके पास जब लैम्डा बाय 2 था क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1 तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 लैम्डा बाय 2, और 3 लैम्डा बाय 2 पे भी क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 पुट करूँगा 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 पे भी क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह फेज डिफरेंस हमारे पास, तो फेज डिफरेंस पे भी आपने देखा क्या हो रहा था। फेज डिफरेंस के केस में हमारे पास जो था, फेज डिफरेंस किस तरह से था, पाई 3 पाई 5 पाई। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपके पास फेज डिफरेंस के लिए भी कंडीशन हम इसी तरह से लिख सकते हैं, m प्लस 1 लैम्डा, सॉरी पाई। तो आपके पास क्या देखें, जब 0 होगा 0 प्लस 1 पाई पाई, 2 आपके पास 1 होगा 1 प्लस 1 2 पाई, आपके पास 2m प्लस 1 पाई कर लेते हैं, सही है, m प्लस हाफ पाई, इस तरह से सही है। आपके पास ये कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगी। हाँ ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई किसके लिए जी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पे 2m+1 पाई भी कर सकते हैं आप। तो जब देखेंगे तो जब 0 होगा 0 + 1 पाई 2 आपके पास 1 होगा 2+1 2m+1 पाई आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। यहाँ पे 2m+1 पाई। जब 1 होगा 2+1 3 पाई, जब 2 होगा 4+1 5 पाई। कंडीशन इस तरह से। तो हमें पता चला कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशंस कौन सी थी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी आपके पास पार्ट डिफरेंस होना चाहिए m लैम्डा के बराबर, ऐसा ही है। और जो फेज डिफरेंस है आपके पास वो होना चाहिए 2m लैम्डा के बराबर, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए m+½ इंटू लैम्डा के बराबर, और फेज डिफरेंस होना चाहिए 2m+1 इंटू पाई के बराबर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है जी आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए उसको समझने से पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को यानी इसकी कंडीशंस को बेसिकली बात करें तो मेन बात तो बार बार आपने रिपीट करना है, बार बार रिवाइज करना है इसकी कंडीशंस को, तब ही जाके ये बातें समझ आएंगी आपके पास। ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले देता हूँ, फिर इसके डायग्राम्स की मदद से हमारी डेरिवेशन है उन डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद की जा सकती है कि आज के लेक्चर में ख़त्म हो रहे हैं, नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसके डेरिवेशंस कुछ कंप्लीट होंगी। तो हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे लेता हूँ जी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का, इसको थॉमस यंग ने 1801 में इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको किया था, और इसकी मदद से इसने जो प्रूव किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 1801 में इसने प्रूव किया था इसकी मदद से कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। इट प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट। वो कैसे, वो हम देखेंगे। जो बातें यहाँ पे आपने याद रखनी है वो कौन सी हैं, यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है कि इसने जहाँ पे बेसिकली लाइटनिंग, यहाँ पे इसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें इंटरफेरेंस होनी थी, इंटरफेरेंस कोई फिनोमेना को यूज़ किया था। तो जहाँ पे दो तरह की इंटरफेरेंस होनी थी ना, कौन से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है जी, वहाँ पे आपको ब्राइट लाइट नज़र आएगी। और वहाँ पे ब्राइट लाइट के साथ आपको, ब्राइट लाइट को इसने नाम दिया मैक्सिमा का। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसके लिए आपको पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, m लैम्डा के बराबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, m लैम्डा के बराबर। अच्छा जी, ये साइड नोट हो जाएगा हमारा। दूसरी कौन सी इंटरफेरेंस थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे आपको डार्क लाइट या डार्क फ्रिंज नज़र आएगी। ठीक है। वो जो आपको छोटा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ना डार्क सा, उसको डार्क लाइट या डार्क फ्रिंज बोल रहे हैं आप। ठीक है। फ्रिंज आपके पास वर्ड यूज़ हुआ हुआ है पूरे टॉपिक में, डार्क फ्रिंज नज़र आएगी। और इसको इसने नाम दिया मिनीमा का। तो लिहाजा जहाँ पे मैं मैक्सिमा या मिनीमा बोलूँ तो आपको पता लग जाना चाहिए। मैक्सिमा बोलूँगा इसका मतलब है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और यहाँ पे आपको ब्राइट लाइट नज़र आएगी। जहाँ पे मिनिमा है वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज नज़र आएगा, और वहाँ पे डार्क फ्रिंज मतलब वहाँ पे कुछ भी अंधेरा सा होगा, और वहाँ पे क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना था, कंडीशन क्या आती है कि पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, हमारे पास पार्ट डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पे m+1/2 इंटू लैम्डा के बराबर। ये ले जी, ये दो कंडीशंस हमने फॉलो करनी थी। ये हो गया हमारे पास
सारी मेन आपके पास बातें। अच्छा, इंटरफेरेंस के लिए ना एक बात याद रखनी है आपने, इंटरफेरेंस के लिए 2 कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें पिछले टॉपिक में साथ ही पढ़ लेनी चाहिए थे, लेकिन कोई मसला नहीं, इसके साथ भी हम देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए आपके पास, हमने वो देखा ना कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं इंटरफेरेंस की। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, इसको यहीं लिख लेता हूँ मैं, इंटरफेरेंस क्या होनी चाहिए थी आपके पास। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस आपके पास ये होनी चाहिए कि पहली आपके पास लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। लाइट क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मीन्स 1, क्रोमेटिक मीन कलर, यानी लाइट के कितने कलर होना चाहिए? एक कलर। अगर रेड वेवलेंथ की आपके पास रेड लाइट आपने चलाई है तो रेड लाइट से चल, रेड लाइट होनी चाहिए। ग्रीन है तो ग्रीन लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सोर्स जो होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उसमें जो फेज है वो सेम रहना चाहिए। जैसा लेज़र है, लेज़र में आपने देखा है ना कि सारी वेव्स इस तरह से सेम एक जगह पे आ रही होती है, बीम ऑफ लाइट होती है, तो क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहे होते हैं, ट्रफ से ट्रफ, सारे फेज सेम होते हैं। तो सोर्स जो होता है होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। ये है जी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस आपके पास। लाजमी तौर पे कि जो लाइट सोर्स है वो क्या होना चाहिए आपके पास? मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। दूसरी बात वो क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरह से परफॉर्म किया है इसने, और किस तरह से इसने प्रूव किया है कि ये लाइट की नेचर रखती है, वो देख लेते हैं हम। तो एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। हमारे पास इसने क्या किया, सबसे पहला काम, इसने एक स्लिट रखी इस तरह से, ठीक, एक स्लिट इस तरह से रखी, आगे एक मज़ीद स्लिट इस तरह से पड़ी थी, एक स्लिट यहाँ पे थी और एक स्लिट आगे की तरफ पड़ी थी। यहाँ पे स्क्रीन थी जिस पे इमेज देखा जा सकता था, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था जिसमें क्या होगा, लाजमी बात है प्लेन वेव फ्रंट्स बन रहे थे। और प्लेन वेव फ्रंट्स आपके पास, प्लेन वेव फ्रंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ से प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट थे। यहाँ से आपके पास हम बना लेते हैं अपने प्लेन वेव फ्रंट्स कि लाइट किस फॉर्म में आ रही थी, प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आ रही थी। ये ले, यहाँ पर उसने एक स्लिट की, एक छोटा सा सुराख, उसके मदद से क्या हुआ, यहाँ पे आप हमने पढ़ा था हाइजेंस प्रिंसिपल में कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। यहाँ से लाइट इस तरह से निकले, आगे क्या हुआ, आगे वाली प्लेट में इसने 2 जो थी स्लिट्स कर दी, A एंड B। हम यहाँ इसको स्लिट 1 एंड स्लिट 2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्या नाम दें? स्लिट 1 या स्लिट 2 का नाम दे देते हैं, या स्लिट 1 और दूसरी कौन सी थी? स्लिट 2। अब जब यहाँ से गुजरी है लाइट तो उन्होंने दोबारा से क्या किया, वेव जनरेट की कुछ इस तरह से, ऐसा ही है। और जब यहाँ से भी आएगी तो आपके पास इस तरह से जनरेट करेगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है, वेव आपस में मिल रही हैं, ऐसा ही है। ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, कंबाइन है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वेव्स का आपस में मिलना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है, आपका सुपरपोजिशन। और ये हर पॉइंट पे काम हो रहा होगा। तो डिफरेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यही काम हो रहा होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रही होगी? इंटरफेरेंस हो रही होगी। इंटरफेरेंस अब आपको कैसे नज़र आएगी जी? इंटरफेरेंस अब आपको ऐसे नज़र आएगी कि यहाँ पे जहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे आपको कैसे फ्रिंजेस नज़र आएंगे? आपको वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगे, या ब्राइट लाइट, वहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। और जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे क्या नज़र आएंगे? डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगे। तो यहाँ से देखा गया कि इस तरह से था कि कुछ फ्रिंजेस डार्क थे और कुछ फ्रिंजेस क्या थे? ब्राइट थे। इस तरह कुछ ये इमेज बन रहा था स्क्रीन पे आपके पास। और इसने प्रूव किया, ये जो इमेज है इसने प्रूव किया कि जो लाइट है वेव की नेचर रखती है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, कैसे? देखें, अगर लाइट होती पार्टिकल,
ऐसा ही है। अगर लाइट पार्टिकल होती, मैं यहाँ पे स्लिट पे लाइट रख देता, यहाँ पे स्लिट पे लाइट रख देता, तो लाइट को क्या करना चाहिए था, मैं ब्लू से शो करता हूँ, क्या करना चाहिए था, यहाँ से अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल की स्ट्रीम को आना चाहिए था यहाँ पे स्पॉट होना चाहिए था, एक डॉट यहाँ हो जाना चाहिए था, और यहाँ से आ रही थी तो एक स्पॉट क्या हो जाना चाहिए था, यहाँ पे आ जाना चाहिए था, यानी दो स्पॉट्स आपको स्क्रीन पर नजर आते। पार्टिकल्स तो आपस में इंटरफेरेंस नहीं ना करते। कभी ऐसा हुआ है दो बॉल्स को फेंके आपस में इंटरफेरेंस कर लें, मतलब मिलके तो एक बड़ी बॉल बना दें, ऐसा तो नहीं ना होता। तो आपके पास यहाँ पे उसने देखा क्या हुआ, लाइट ने बेसिकली इंटरफेयर किया। इंटरफेयर करने का मतलब क्या है कि वो वेव नेचर रखती है। इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। उसने देखा कुछ डार्क फ्रिंजेस बन गए, कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बन गए, और आपके पास ये किस वजह से पॉसिबल हुआ कि आपके पास यहाँ पे इंटरफेरेंस हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट था जी आपके पास यंग्स ने किया, जो सा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने दो सुराखों की मदद से, दो दर्जों की मदद से किया, इसमें दो सुराख किए और इसके मदद से इसको जो था इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखने को मिला। तो इसलिए इसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर से बता रहा हूँ कि इसने वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया कि लाइट कौन सी नेचर रखती है, वेव नेचर। पार्टिकल क्यों नहीं रखती, कि पार्टिकल होती तो ये क्या कर रही होती, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंट सारा, हमने इसको इस वाले पार्ट को जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है ना, इसको लेकर डिस्कस करना है। तीन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे निकालनी है अपनी डेरिवेशन में। आज हमारे पास जो है एक ही चीज़ निकल सकेगी, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी दो चीज़ें भी हम फाइंड कर लेंगे। तो इतना पार्ट मैं लूँगा और इतने पार्ट को मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने अब स्क्रीन पे। ये जो इतना पार्ट है मेरे पास, क्योंकि इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रही थी, तो मेरे पास तीन जो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है वो भी लिख दूँगा कौन कौन सी हैं। तो उसके बाद हम इसको बड़े अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। फिर से एक बार सुन लें, आपके पास लाइट आ रही थी, यहाँ से स्लिट थी एक, और स्लिट से क्या हुई, आपके पास लाइट ने नए सोर्स की तरह बिहेव किया, और आपके पास जो थी लाइट ने वेव प्रोड्यूस की, नए वेवलेट्स बनाए। जब वो आगे दो स्लिट से गुजरी, उन्होंने आपस में इंटरफेरेंस किया और आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आया, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नज़र आए। अब मैंने कहा वो सिर्फ दो स्लिट्स लें, स्क्रीन लें, और अपने हम स्टडी शुरू करते हैं मेन चीज़ों की। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ ये चीज़, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करूँगा आपके सामने। अच्छा जी, पहला जो गोल है हमारे पास इसमें, गोल नंबर 1, ठीक है, तीन काम हमने करने हैं। तो गोल नंबर 1 मैं बारी बारी डिस्कस करता जाऊँगा। गोल नंबर 1 जो है मेरे पास, मैंने एक कंडीशन फाइंड करनी है कि कब मुझे इस पे जो है कितने पार्ट डिफरेंस होगा तो मुझे यहाँ पे जो है ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगा, और कितना पार्ट डिफरेंस होगा तो मुझे डार्क फ्रिंज नज़र आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास 4 ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है पहला काम। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, पाथ डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और दूसरा पार्ट डिफरेंस हमने किसके लिए फाइंड करना है, फॉर डार्क फ्रिंज। वो जो डायग्राफ हमने देखी थी उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए और डार्क फ्रिंज के लिए लहदा से कैसे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो वो जो दो स्लिट्स थी वो ड्रॉ करें। आपके पास ये हमारे पास हो गया स्लिट, और ये हमारे पास हो गई स्क्रीन। ठीक है, और हमारे पास इस पर दो स्लिट्स थी, सेंटर में स्लिट थी, आप सेंटर में नहीं थी इसके, ये दो स्लिट्स थी, एक यहाँ और एक यहाँ। ये सेंटर है हमारा इसका, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। आपके पास एक स्लिट को ए का नाम दे देते हैं, दूसरी को नाम दे देते हैं बी का, और यहाँ पे इमेज कुछ किस तरह से था, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज थी, यहाँ पे आपके डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, और इस तरह से ये चलता जा रहा था। आपके पास मज़ीद यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज ऐड कर लेते हैं ताकि हम अपनी चीज़ जो है बड़े आराम से डिस्कस कर सकें। ठीक, यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको इसी तरह से, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट,
डार्क, ब्राइट, डार्क फ्रिंज। ठीक हो गया। तो ये दो स्लिट सेम वही डायग्राम मैंने बनाई है कि इमेज आपको कैसा मिल रहा है। रे डायग्राम सब इसके लिए बना दूंगा मैं। अब यहाँ पे भी देखें सेम इसी तरह से आपके पास डार्क फ्रिंज के लिए भी होगा। ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए कैसे, सेम वही स्लिट ये आ गई। सेम डायग्राम को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कि हमें कैसे फ्रिंजेस मिली थी लाइट के इंटरफेरेंस से। ये एक स्लिट, दूसरी स्लिट हमने ये बनाई। सेंटर कहाँ से है जी, यहाँ से यहाँ तक। और आपको यहाँ पे ब्राइट डार्क इसी तरह से फ्रिंजेस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये लें ब्राइट डार्क, और ये हमारी सेंटर लाइन। ये स्लिट ए है और ये स्लिट कौन सी है, बी। अब मैंने देखना है कि मुझे कितना पार्ट डिफरेंस होगा तो मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कितना पार्ट डिफरेंस होगा तो मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं देखता हूँ मुझे ब्राइट फ्रिंज कहाँ से मिली है, कब इंटरफेरेंस। रे डायग्राम देखें, ये वाली ब्राइट फ्रिंज को पॉइंट पी वाले पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो ब्राइट फ्रिंज मुझे नज़र आ रही है ना, इसको डिस्कस करता हूँ। तो जब लाइट की रे किधर होगी, लाइट की एक रे होगी इधर, और यहाँ से रे किस तरह होगी, इस तरह। तो आपके पास यहाँ मिलने की वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा और हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह ये वाले डार्क फ्रिंज को यहाँ पे देख लेता हूँ कि डार्क फ्रिंज के लिए कितना पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो ये इस तरह से। अब देखें यहाँ से आपको सीधा सीधा सा डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बी से जो रे गुजरी उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना पड़ा, ऐसा ही है। और जो यहाँ पे भी आपका बी से जो रे गुजरी उसको गुजरने के लिए ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करना पड़ा बनिस्बत ए के। तो आपके पास अगर मैं इसको देखूं तो मेरा पार्ट डिफरेंस कितना होगा। पार्ट डिफरेंस ड्रॉ करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, क्या, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, इस तरह से। इससे क्या होगा, ये पार्ट डिफरेंस दोनों बराबर हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक। और मेरे पास यहाँ पे मिली मुझे एक ट्राइएंगल। ए और बी ये क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। ठीक है, प्लेट्स बोल दिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। अब पार्ट डिफरेंस क्या है आपके पास, ये पॉइंट डी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या क्या बी डी जो है बेसिकली क्या है, पाथ डिफरेंस है। बी डी आपके पास क्या है, पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम काम करते हैं फिनोमिना। इनके पार्ट डिफरेंस को बराबर करने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, ये दोनों पाथ आपस में बराबर हो जाएंगे। ये था डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ए बी, और डी पॉइंट पे आके इसने आपके पास इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, और ये बी डी मेरे पास क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। यानी इतना पार्ट डिफरेंस होगा तो मुझे ब्राइट फ्रिंज हासिल होगा, ये मैंने भी कैलकुलेट करना है। और इतना पाथ डिफरेंस होगा तो मुझे डार्क फ्रिंज हासिल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। आपके पास बी डी क्या है, मेरे पास पार्ट डिफरेंस है। इसको बस जल्दी से खत्म करते हैं हम। ये एक पार्ट हमारे पास है, अभी आज करते हैं एक, हम दो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बी डी मेरे पास क्या है, दोनों में पार्ट डिफरेंस। ठीक हो गया। अब देखें बेसिकली यहाँ पे क्या बन रही है, एक ट्राइएंगल। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दूँ थीटा, यहाँ पे भी कि ये एंगल बन रहा है थीटा जो ड्रॉ किया था, तो यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 का आपके पास। यानी ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी ना, ये परपेंडिकुलर है। तो आपके पास इसको अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी ए डी। ठीक है, इस लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ की है। ए से आप देख रहे हैं एंगल बन रहा है किधर, डी की तरफ। और आपके पास ये बी है, बी से ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस डी के बराबर है। और ए से डी आपने इसको ना एंगल 90 आपके पास है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है बी डी, जो कि मेरे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ये बी डी पाथ डिफरेंस फाइंड करना है मुझे। अब पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मुझे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई रेशियो यूज करनी पड़ेगी। कौन सी रेशियो यूज करें, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है।
अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ बराबर है बी डी के, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज ही पता था ना, ए बी के। बी डी मेरे पास है पाथ डिफरेंस दोनों के लिए, और ए बी मेरे पास क्या है जी, ए बी मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी। डी डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो पाथ डिफरेंस मेरा कितना होना चाहिए, अगर मेरा पाथ डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा के बराबर, डी डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई डी साइन थीटा के बराबर होगा, तो मुझे क्या मिलेगी, इंटरफेरेंस। ऐसा ही है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है किसके बराबर, एम लैम्डा के बराबर, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एम प्लस हाफ लैम्डा। मैंने आपको इसलिए कहा था, इसको याद रखिएगा। जब ब्राइट फ्रिंज होती बननी हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसके लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, एम लैम्डा, और जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तब पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, एम प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इसी के नीचे कर लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलें इसके नीचे ही कर लेते हैं। हाँ, आपके पास फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एम लैम्डा के बराबर। पाथ डिफरेंस होना चाहिए एम लैम्डा के बराबर। फॉर डिस्ट्रक्टिव कितना होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए होना चाहिए हमारे पास पाथ डिफरेंस एम प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एम प्लस हाफ लैम्डा। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसके साथ ही हमारे पास सॉल्व हो जाएगी सारी, एम प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, इसको क्वेन ए दे दें नाम, इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी नाम दे दें। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है हमारे पास, इसके लिए मैं ये थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे इसके लिख सकूँ। यहाँ भी सेम इसी तरह से मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ताकि इसके नीचे लिख सकूँ। तो जो मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, फ्रॉम ए एंड ए क्या बनेगी मेरे पास कि एम लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए। मैंने ये वाली वैल्यू जो है एम लैम्डा उठा के पार्ट डिफरेंस में पुट कर रहा हूँ, एम लैम्डा बराबर होना चाहिए डी साइन थीटा के, या डी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम लैम्डा के। तो मुझे क्या मिलेगा स्क्रीन पे, ब्राइट फ्रिंज। ये याद रहेगा फॉर्मूला, हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, फ्रॉम बी एंड ए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कंडीशन होती है ना, तो डी साइन थीटा आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस का उसकी कंडीशन पुट करें, एम प्लस 1/2 लैम्डा, जबकि एम आपके पास ऑर्डर है 0 1 2 3 4 5। ये लें जी, ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, जबकि आपके पास डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है, साइन थीटा एंगल थीटा है जो आपके पास बन रहा है यहाँ पे इस जगह, और एम आपका ऑर्डर है, लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ है। तो ये हमारे पास था जी इसका पहला पार्ट जो कि हमने पार्ट डिफरेंस इसमें फाइंड किया। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, इसके बाद जो दो हमारे पार्ट हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। अगर हमारे पास ये समझ आ जाएंगे अच्छी तरह से तो हम अगले पार्ट्स पे चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं एक बार इसको दोबारा से आपके लिए रिकॉल कर दूं, उसके बाद मैं आगे आपको दोनों जो अगले दो हमारे गोल्स हैं उस पर लेके जाऊंगा। तो एक इजी सा पार्ट था, हमने क्या किया एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। हमारे पास हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, बी डी के बराबर, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना था, बी डी के बराबर। दोनों के लिए सेम ट्राइंगल हमने ड्रॉ की और साइन थीटा आपके पास बराबर आ गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बी डी ओवर ए बी, पार्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि बी डी पार्ट डिफरेंस था और ए बी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। जब हमने पुट किया तो हमारा पार्ट डिफरेंस बराबर आ गया डी साइन थीटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता था हमने वो पुट कर दिया, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस हमने इंटरफेरेंस में की कंडीशंस पढ़ी थी जब, तो आपके पास वो वाला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो
तो जब हमने पुट किया तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए आ गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर। बाकी इसकी जो 2 कंडीशंस हैं इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और आपके पास आज के लिए हमारा काम इतना ही है। इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले कोशिश करें कि एक बार आपने इस टॉपिक को अपनी बुक से भी रीड किया हो, ठीक है। मुझे पता है समझ कुछ नहीं ज़्यादा आएगा उसमें, लेकिन अगर समझ आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार रीड किया होगा तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, या आप खुद आजमा के देखिएगा। इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें, टॉपिक को अच्छी तरह से एक बार सॉल्व करें अपने पास। उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।